यदि आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करना है तो आप कैलकुलेटर आपको ओपन करना होगा। कैलकुलेटर कैसे ओपन करोगे? आप विंडो आर दबाएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा CALC, है ना। आप लिखेंगे CLC मतलब कैलकुलेटर का वो एक एग्जीक्यूटिंग फाइल है। आप ओके करेंगे तो कैलकुलेटर खुल जाएगा। स्पेलिंग मैंने गलत लिखा था, CLC, ठीक। अब ये इस तरह से कैलकुलेटर खुल गया। इस पर आप जो भी कैलकुलेशन है 5 गुणित 9 बराबर 45 आप कर सकते हैं। एक तो ये हुआ, यहाँ पे एक स्टैंडर्ड, ये तो स्टैंडर्ड चल रहा है कीबोर्ड, मतलब गुणा भाग वाला। आप घात वाला भी कर सकते हैं यहाँ पर, है ना। 45 अंडर रूट 2, ठीक है, ये होगा। मतलब 45 अगर रूट के अंदर आएगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? इतनी, ठीक। इस तरह आपको कुछ साइंटिफिक कैलकुलेशन करना है तो साइंटिफिक कैलकुलेटर खुल गया है। इस पर आप लॉग निकाल सकते हो, है ना। 10 की घात निकाल सकते हो, जैसे 10 पे कितने की घात? 3 की घात, कितना हो जाएगा? नहीं, कुछ गलत हो गया, ठीक है। इसको ऐसा करना है, इसको अपन क्लियर करें सबसे पहले। तो 10 पे इस तरह से नहीं चलेगा। इसको चलाने का तरीका ये है कि आप 3 लिखो और याली बटन दबाओ, ठीक है, इस तरह से। मतलब यहाँ पे 10 पे x लिखा हुआ है, x की घात, तो आपको पहले 3 लिखना है, फिर ये यूज कर, ठीक। इस तरह से आ जाएगा। अगर आपको फिर से क्या करना है, x पे y आपको करना है ना, तो आप सबसे पहले 5 लिखेंगे, है ना, और x y करेंगे तो 5 पे फिर आपको y की वैल्यू आप डालना है 3, है ना, हो गया, ठीक है। इस तरह से आपको उपयोग करना है साइंटिफिक कैलकुलेटर। फिर आपको ग्राफिक्स उपयोग करना है, तो यहाँ पे ग्राफिक्स एक्स वाई की वैल्यू आप दे सकते हैं इसके अनुसार। ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग आपको करना है तो आप ये, मैंने बताया था बाइनरी, ऑक्टेल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, 4 तरह के नंबर सिस्टम बताया था। तो आपको पता करना है कि बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल में क्या रिलेशन है। तो आप यहाँ पे अगर डेसिमल में आप लिखते हैं 2, ठीक है, तो ऑक्टेल में भी उसको 2 कहा जाएगा, हेक्साडेसिमल में भी 2 कहा जाएगा, बाइनरी में उसको क्या कहा जाएगा? 1 0, है ना। शुरुआत में चूंकि वो 4 बिट का होता है उसे कहते हैं निब्बल, ठीक है। सबसे छोटी इकाई होती है बिट, उससे बड़ी होती है 4 बिट की निब्बल, फिर 8 बिट की होती है बाइट, ठीक है। तो यहाँ पे एक निब्बल के बारे में बताया जा रहा है कि उसमें 4 बिट होती है। पहली बिट 0 है, दूसरी बिट 0 है, तीसरी बिट 1, चौथी बिट 0, ठीक है। तो इसे पढ़ने का तरीका इधर से नहीं है, मैंने नॉर्मली डेसिमल अपन इधर से पढ़ते इसलिए बताया। इसे पढ़ने का तरीका इधर से, ये पहली बिट कहलाएगी 0, फिर दूसरी बिट 1, तीसरी बिट 0, चौथी बिट 0, ठीक, इस तरह। अगर आप यहाँ पे डेसिमल में क्लिक करके आप लिखते हैं 4, है ना, मतलब ये पहले 2 लिखे थे, फिर 4 लिखे, 24 हो गया, तो उसका बाइनरी क्या होगा? ये होगा। उसका ऑक्टेल क्या होगा? ये। उसका हेक्साडेसिमल ये होगा। अगर मैं इसे क्लियर कर दूं, आप डेसिमल में लिखते हैं 16 लिखते, ठीक है, 16 आपने लिखा डेसिमल में, तो उसका हेक्साडेसिमल क्या होगा? 10 होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल 10 होगा, ऑक्टेल 20 होगा उसका। अब कैसे 20 होगा, तो आप जब कैलकुलेशन करोगे तब आपको समझ आएगा, उसका बाइनरी होगा। अब एक और चीज, अगर मैं डेसिमल देखूं 15 का, 15 का डेसिमल मैंने क्या बताया था? हेक्साडेसिमल F बताया था ना, ABCDEF तक चलता है। ए मतलब 10 होता है ना। अगर मैं डेसिमल में लिख दूं 10 तो क्या होगा? ए होगा, ठीक है, हेक्साडेसिमल। और ऑक्टेल क्या होगा? 12, बाइनरी होगा। तो इस तरह से आप इसको प्रोग्रामिंग में उपयोग कर सकते हो ना। ये अभी बिट वाइज चल रहा है, इसमें एंड और लगा सकते हैं आप, है ना। अगर आप एंड लगाएंगे 10 एंड 10, ये इस तरह से मैंने किया, तो 10 एंड 10 क्या होगा? यहाँ पे 10 होगा, और यहाँ पे क्या होगा उसका बाइनरी? ये होगा, ठीक। तो इस तरह से आप इसको उपयोग कर सकते हैं सारे लॉजिकल शिफ्ट और रोटेट में, ठीक। यहाँ पे ये सारे लॉजिक गेट अपन पढ़ेंगे, ठीक है भाई साहब। उसके बाद डेट कैलकुलेशन, ये भी आप कर सकते हैं कि कितनी डेट में कितना क्या हुआ, ठीक, ये सब आप करेंसी वॉल्यूम में सब आपके मोबाइल में जो कैलकुलेटर उसी तरह से आप कर सकते हैं, ठीक। तो एक तरीका ये हुआ, और एक दूसरा आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है तो आप इस स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट मेनू खुलेगा। आप यहाँ पर लिखिए, इस सर्च बॉक्स में तो अपने आप आ गया है कर्सर, ठीक है। ये जो ब्लिंक हो रहा है इसे कर्सर कहा जाता है, ठीक है, उसे कर्सर कहा जाता है। जैसे मैं यहाँ पे अभी जाऊंगा तो ये जो ब्लिंक हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है मतलब बंद चालू हो रहा है, इसे क्या कहेंगे हम? कर्सर, ठीक है। और ये जो एरो है इसे क्या कहेंगे हम? पॉइंटर, ठीक है। ये जो तीर का निशान मैं चला रहा हूँ ना माउस के द्वारा, इसे कहेंगे पॉइंटर। और ये जो यहाँ पर एक डंडी बनी हुई है जो क्या होती है, यहाँ बंद चालू हो रही है, ठीक है, इसे कहेंगे कर्सर, ठीक। तो जहाँ पे कर्सर है वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? मुझे जैसे लिखना है कि 15 गुणित 7 कितना होता है, मुझे लिखना 15 गुणित 7, मैंने लिख दिया।
तो अपने आप ही बता देगा यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट बता 105 होगा। अगर मुझे और भी कुछ लिखना है यहाँ पे तो और भी बता देगा। यहाँ पे मुझे लिखना है कि 102 पे 2 की घात, इस तरह से मुझे लिखना, हाँ इंटर, वो अपने आप बता देता ना 102 पे 2 की घात। तो देखो इसने बता दी इतना इतना, तो ये एक डायरेक्ट कैलकुलेटर खुल जाता है। तो आपको अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही और वीडियो बनाते रहूं तो इसे लाइक कर दीजिए और इस तरह की बनाए हुए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसलिए नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए।